पुनर्जन्म के बाद मैंने जो पहला काम किया वह था एक सेंटीपीड को पूरा निगलना। जब मैंने क्लासरूम का दरवाजा जोर से खोला तो सबने देखा मैं ठंडे पसीने से लथपथ था और जहरीले सेंटीपीड की मेरी अंतड़ियों को चबाने की आवाज़ अभी भी मेरे कानों में थी। लेकिन जब मैंने ब्लैक बोर्ड पर तारीख देखी 15 जून 2026 तो मैं मुस्कुराया और सन्नाटे में जोर से हंसा। पोडियम पर मौजूद प्रोफेसर गुस्से से बोले, लिन वेई आगे की लाइन में बैठे लोग मुझे नफरत से घूर रहे थे जैसे मैं कोई पागल कुत्ता हूँ। मेरी नज़र लिन वेई पर पड़ी। मेरी पिछली जिंदगी में लिन वेई ने एक ताकतवर आदमी का साथ पाने के लिए मुझे खुद ज़ॉम्बी के झुंड में धकेल दिया था। मुझे पता था कि दुनिया को निगलने वाली बैंगनी धुंध के आने में 2 घंटे से भी कम समय बचा है और लैब में अभी भी दुबका हुआ काला सेंटीपीड धुंध के अंदर एक भयानक तबाही में बदल जाएगा और 10 साल बाद मुझे टुकड़े टुकड़े कर देगा। मेरी पिछली जिंदगी में मैं उस सेंटीपीड के मुंह में मर गया था। बेशक दोबारा जन्म लेने पर मुझे पहले उसे खाना था। मैंने सबकी नज़रों को नज़रअंदाज किया और क्लासरूम से बाहर भागा जैसे अपनी पिछली जिंदगी के किसी बुरे सपने से बचकर भाग रहा हूँ। मैंने लैब का दरवाज़ा खोलने के लिए एक फायर एक्स का इस्तेमाल किया और पाया कि वह छोटा कीड़ा ड्रैगन में बदलने वाला था। अभी भी कांच की बोतल में तड़प रहा था। उसे अपने भविष्य का पता नहीं था। मैंने बोतल उठाई और बैंगनी धुंध के गिरने से पहले आखिरी सेकंड में मैं उसे वापस ले आया। जिंदगी मैंने उसे पूरा निगल लिया। मेरे गले पर कवच की रगड़ से ऐसा लगा जैसे चाकू निकल रहा हूँ। बदबूदार जहर मेरे पेट में जल रहा है। मैं जमीन पर तड़प रहा था। मेरी स्किन फट रही थी और ठीक हो रही थी। मेरी हड्डियां टूट रही थी और फिर से बन रही थी। बाहर चीखें लहरों की तरह उठ रही थी। बैंगनी धुंध आ गई थी। कयामत शुरू हो गई थी। वे जल्द ही समझ जाएंगे कि जो मटन बन निकलेंगे वे भेड़ बन जाएंगे, जो बत्तख की गर्दन निकलेंगे वे बत्तख बन जाएंगे और जब बाकी सब अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे मैंने पहले ही मुसीबत को निगल लिया था। इस जिंदगी में मैं फिर से कत्ल के लिए मेमना नहीं बनूंगा। मैंने अचानक अपनी आंखें खोली। धीरे धीरे जमीन से उठा। मेरे कपड़े फटे हुए थे जिससे मेरा मजबूत ऊपरी शरीर दिख रहा था। मैंने अपने हाथों पर नजर डाली। लंबे और सफेद कमजोर लग रहे थे लेकिन एक ख्याल के साथ फट मेरी उंगलियों से 5 जेट ब्लैक हड्डी के स्पर तुरंत निकल आए जैसे रेड अपनी म्यान से निकाले गए हों। एक ठंडे नीले रंग से चमक रहे थे। लाइट, टैलेंट अवेकनिंग, कैलेमिटी सिम्बायोट, एसएसएस रैंक। सभी जहरों से इम्यूनिटी, अंगों का दोबारा बनना, एक्सोस्केलेटन को मजबूत करना और बहुत ज्यादा जहरीली चीजों को मैनेज करने की क्षमता रखता है। सक्सेस। मैंने अपनी मुट्ठी भींच ली, अपने अंदर डरावनी ताकत महसूस की और एक धीमी पागलपन भरी हंसी निकाली जिसकी आवाज खाली टीचिंग बिल्डिंग में गूंज उठी। तभी धमाका। लैब का दरवाजा अचानक जोर से टूट गया। पूरा दरवाजा कागज के टुकड़े की तरह उड़कर दीवार से जोर से टकराया। जैसे ही धूल जमी दरवाजे पर एक टेढ़ा मेढ़ा सा आदमी खड़ा था। वह स्कूल का सिक्योरिटी गार्ड झांग होंग था लेकिन अब उसे इंसान नहीं कहा जा सकता। उसकी यूनिफॉर्म उसकी उभरी हुई मसल से फट रही थी। उसकी स्किन नीली ग्रे हो गई थी और काले पंखों से ढकी हुई थी और उसके सिर का बायां आधा हिस्सा सूज गया था। उसकी एक आंख सॉकेट से लटक रही थी। उसके मुंह से पीली हरी लार टपक रही थी। उतरती बैंगनी धुंध की पहली लहर में झांग होंग बहुत ज्यादा इमोशनल होकर बहुत ज्यादा सांस अंदर खींच रहा था। आम ज़ॉम्बी स्टेज को छोड़कर एक फर्स्ट ईयर म्यूटेंट बन गया। म्यूटेटेड झांग होंग ने जानवर जैसी दहाड़ मारी। उसकी धुंधली आंखें तुरंत किसी चीज पर टिक गईं। ताजे मांस की एक पुरानी चाहत, एकदम सही टाइमिंग। मुझे उस नए बने शरीर के हिसाब से ढलने के लिए एक टारगेट चाहिए था। म्यूटेटेड झांग होंग दहाड़ा, एक भागते हुए टैंक की तरह आगे बढ़ा। हर कदम से जमीन हिल रही थी। उसने अपना म्यूटेटेड हाथ, जो जांग से भी मोटा था, हवा में सीटी बजाते हुए घुमाया और मेरे सिर पर जोर से मारा। उस मुक्के की ताकत कम से कम 500 किलोग्राम थी। एक आम इंसान का सिर तरबूज की तरह चकनाचूर हो जाता लेकिन मैंने बस अपना शरीर थोड़ा सा हिलाया। हरकत इतनी तेज थी कि हवा में धुंधलापन छा गया। धमाका। म्यूटेटेड झांग होंग का मुक्का कंक्रीट से टकराया जिससे वॉश बेसिन जितना बड़ा गड्ढा बन गया और मलबा उड़ गया और मैं पहले से ही उसके बगल में था। बहुत धीमा। मेरी आंखें बर्फीली थीं। मेरा दाहिना हाथ चॉपस्टिक में बदल गया। मेरी उंगलियों से हड्डी के स्पर निकल रहे थे और मैंने म्यूटेटेड झांग होंग की मोटी गर्दन पर हल्के से वार किया जैसे आग में गर्म चाकू। बिना किसी रुकावट के मक्खन से गुजरना, एक ही बार मारना, यही एक एसएसएस लेवल टैलेंट और एक आम टियर 1 म्यूटेंट के बीच का फर्क है। जमीन पर पड़ी लाश पर नजर डाले बिना मैं म्यूटेटेड झांग होंग की बॉडी के पास गया। उसकी छाती खोलने के लिए एक हड्डी की कील का इस्तेमाल किया और उसके रुके हुए बैगनी काले दिल के पास से चावल के दाने से भी बड़ा एक ग्रे क्रिस्टल निकाला। एक टियर 1 लाश का कोर, क़यामत की हार्ड करेंसी, इवोल्यूशन का सोर्स। मैंने आराम से कोर को अपने मुंह में डाला, उसे कैंडी की तरह चबाया और निगल लिया। मेरे पेट में एक गर्म करंट दौड़ा जिससे लड़ाई में खर्च हुआ मेरा थोड़ा सा स्टैमिना तुरंत भर गया। मैंने वेयरहाउस के बाहर कैंपस की तरफ देखा जो बैंगनी धुंध में लिपटा हुआ था और चीखों से भरा हुआ था। मेरी आंखों में यह भयानक मंजर दिख रहा था लेकिन एक बेरहम मेरे चेहरे पर शिकारी मुस्कान आ गई। मैंने जमीन पर पड़ी आग की कुल्हाड़ी उठाई, झांग होंग की लाश के ऊपर से गुजरा और लैब से बाहर निकल गया। बाहर कभी जाना पहचाना कैंपस लड़ाई का मैदान बना था। भाग रहे स्टूडेंट्स को उनके क्लासमेट पकड़ रहे थे और फाड़ रहे थे।
लगभग एक दर्जन स्टूडेंट्स का एक ग्रुप बिना सिर वाली मक्खियों की तरह टीचिंग बिल्डिंग की ओर दौड़ा। वे खून से लथपथ थे, कुछ के जूते उतर गए थे, कुछ के कपड़े फट गए थे और उनके चेहरे बहुत ज्यादा डरे हुए थे। सबसे आगे एक लड़का बास्केटबॉल जर्सी पहने था, जिसके हाथ में पोछे का हैंडल था। वह तेजी से निकलने के लिए अपने रास्ते में आने वाले स्टूडेंट्स को तेजी से धक्का दे रहा था। उनके पीछे एक बहुत बड़ा रेंगने वाला जानवर था। माना जा रहा था कि यह स्कूल कैफेटेरिया का मारिजुआना है, लेकिन अब उसके हाथ पैर पीछे की ओर मुड़ा हुआ मकड़ी की तरह जमीन पर रेंग रहा था। उसका पेट फटकर एक बड़ा सा मुंह बन गया था, जिसमें नुकीले दांत थे और एक लंबी जीभ भाले की तरह बाहर निकली और तुरंत पैक के पीछे बैठे एक मोटे स्टूडेंट को लपेट लिया। मोटे आदमी ने एक पेड़ का तना पकड़ा और बेताब होकर बास्केटबॉल प्लेयर की तरफ बढ़ा। बास्केटबॉल प्लेयर, जिसका नाम ली हाओ था, ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन रुकने के बजाय वह और भी तेजी से भागा, अपने बगल वाली लड़की को पीछे धकेलते हुए उसका इस्तेमाल करके उस राक्षस का नजारा रोकने की कोशिश कर रहा था। इंसान की फितरत यह हमेशा बहुत एंटरटेनिंग होती है, चाहे आप इसे कितनी भी बार देखें। मैं सड़क के बीच में खड़ा था, हाथ जेब में डाले, इस तमाशे को ठंडे दिमाग से देख रहा था। मुझे ली हाओ ने मुझे अपना रास्ता रोकते हुए देखा। इस जरूरी पल में उसने मुझे ठीक से देखा भी नहीं, मुझे कोई अनजान राहगीर समझ लिया। उसने मेरे कंधे पर पोछे का हैंडल घुमाया, मुझे ह्यूमन शील्ड की तरह अपने पीछे खड़े मॉन्स्टर में धकेलने की कोशिश की। जाओ मॉन्स्टर्स को खिलाओ, ली हाओ गुस्से से चिल्लाया। उसका चेहरा गुस्से से बिगड़ गया था। धमाका! पोछे का हैंडल मेरे कंधे से 3 सेंटीमीटर दूर रुक गया। मैंने ली हाओ के जोरदार झटके को रोकने के लिए बस एक उंगली आगे बढ़ाई थी। मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी, ली हाओ, दर्द की आवाज, अगर तुम सीन बनाते रहे तो और भी ज्यादा दर्द होगा। जो स्टूडेंट भाग रहे थे वे ये देखकर हैरान रह गए। सीन को देखते हुए कुछ देर के लिए अपने पीछे के मॉन्स्टर को भी भूल गए और अनजाने में वहीं रुक गए। मैंने जमीन पर पड़े ली हाओ को नजरअंदाज किया। मेरी नजर भीड़ के ऊपर से उस पेटू मकड़ी पर गई जो मोटे आदमी को खा रही थी। मॉन्स्टर को मुझ पर अपनी तरह का ऑरा महसूस हुआ, अपने से ऊंचे लेवल के शिकारी का ऑरा। उसने आधे खाए हुए मोटे आदमी को थूक दिया, अपने खुले मुंह से एक धीमी फुफकार निकाली और उसकी आम तौर पर खूंखार सीधी आंखों की पुतलियों में भी डर का एहसास हुआ। चूंकि तुम्हारा पेट भर गया है तो अपने खाने के पेमेंट के तौर पर अपना क्रिस्टल कोर दे दो, मैंने शांति से कहा, और मेरा फिगर तुरंत गायब हो गया। हवा का एक झोंका आया और भीड़ को अपनी आंखों के सामने सिर्फ धुंधलापन दिखा। फिर घमंडी पेटू मकड़ी अचानक जम गई और मैंने खुद को बिना एहसास किए उसकी पीठ पर खड़ा पाया। मैंने एक हाथ से उसका फर पकड़ा और उसका सिर उठा लिया, बहुत कमजोर। मेरे दाहिने हाथ में हड्डी का कांटा एक ड्रिल की तरह घुमा, सीधे मॉन्स्टर के सिर में उसके दिमाग में घुस गया और उसके जबड़े से बाहर निकल गया। उस बड़े राक्षस की लाश जमीन पर गिर पड़ी, जिससे बैंगनी धूल का बार उठा, सन्नाटा छा गया। मैंने राक्षस के सिर से एक हरा क्रिस्टल कोर निकाला, उसे अपने कपड़ों पर पहुंचा और लाश से कूद गया। स्टूडेंट्स राक्षस की लाश के पास खड़े मुझे बड़ी बड़ी आंखों से देख रहे थे। मुझ पर खून की एक बूंद भी नहीं थी। उनकी आंखें डर से खालीपन में बदल रही थीं और आखिर में एक तेज उम्मीद में। ये डूबते हुए इंसान की नजर थी जो आखिरी तिनके को पकड़ रहा हो। लोगों के एक ग्रुप ने तुरंत मुझे घेर लिया। कुछ ही पल पहले वे एक दूसरे को धक्का दे रहे थे, लेकिन अब उन्हें अपने पिता दिख रहे थे जो मेरी पैंट की टांगें खींचने की कोशिश कर रहे थे। उसी पल सबसे आगे ली हाओ अचानक उठ खड़ा हुआ। तुम इतने मजबूत हो, तुमने पहले एक्शन क्यों नहीं लिया? इतने सारे क्लासमेट नहीं मरते, तुमने ही उन्हें बर्बाद किया है। हाँ, वह सही कह रहा है, तुम्हें सबको एक्सप्लेनेशन देना होगा, हम भी जवाब जानना चाहते हैं। मैंने ली हाओ को लात मारकर दूर कर दिया। ली हाओ तुरंत मर गया। ज़ॉम्बी वायरस जो हर चीज को इन्फेक्ट करता है, उसने असल में हमारे नेक और अच्छे क्लासमेट्स को भी इन्फेक्ट कर दिया है, मैंने नफरत से कहा। तभी टीचिंग बिल्डिंग की तरफ से अचानक एक दहाड़ सुनाई दी। इस शोर शराबे ने ज़ॉम्बी के एक और बड़े झुंड को अपनी ओर खींच लिया था। गुड लक टू यू, मैंने कहा, और तेजी से घने कोहरे में गायब हो गया। मेरे पीछे स्टूडेंट्स की बेचैन चीखें और तेज दांतों से मांस फाड़ने की आवाजें आ रही थीं। मुझे इन आवाजों पर कोई रिएक्शन नहीं हुआ। मेरी धड़कन अजीब तरह से एक जैसी थी और मैं यह भी हिसाब लगा रहा था कि मेरी अगली दावत कहाँ होगी। यह कयामत है, पहले साधु मरते हैं, निर्दयी लोग हमेशा जीवित रहते हैं।